हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम टू एजी क्लासेस। और आज हम अपने मोशन चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चैप्टर्स के बीच बीच में होते हैं। जैसे हमने देखा है कि एनसीईआरटी बुक में जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें हर टॉपिक के बाद 2-3 क्वेश्चंस होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ साथ हम वो टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा थोरोली पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और उसकी एक्सरसाइज भी हम सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं कि हमारी मोशन चैप्टर की सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है। तो ये पेज नंबर 100 पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में किसकी बात की गई है? जो हमारा पेज नंबर है हमारा 100, प्रॉब्लम है फर्स्ट। ठीक है, इसमें बात की है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बात की गई है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट ने दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना भी पाथ कवर किया हो, वो टोटल जितना भी पाथ कवर किया होगा वो क्या होगी, उसकी टोटल डिस्टेंस होगी। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उससे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, या आप थे, आपने क्या एक हाफ सर्कुलर पाथ पर कोई डिस्टेंस कवर की, कोई पाथ कवर किया, जैसे ये। ठीक है, आप ए पर थे, ठीक है, आप ए से ऐसे होते हुए, ठीक है, बी पॉइंट पर आ गए। अब मैं बात करूं कि ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी लेंथ, ये वाली। ठीक है, और वो आप कैसे निकाल सकते हो? हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल का सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। फुल सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2 मींस पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस की बात करूं अगर मैं ए से बी तक के लिए, ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गई हमारी पाई आर। ओके, बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे आओगे तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो वो कितनी होगी? अगर मैं कह दूं कि इसकी रेडियस r है तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r। में डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r और डिस्टेंस कवर किया आपने पाई आर। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं कि ये कोई स्क्वायर फील्ड था, ठीक है, स्क्वायर मान लेते हैं, जिसकी साइड्स ए थी। हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि स्क्वायर फील्ड था जिसकी साइड्स ए एंड ए, मीटर सेंटीमीटर जो भी आप चाहो, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा जाएगा, ए मीटर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो आपने यहां से डिस्टेंस कवर करनी शुरू की। मींस आपने जो अपनी जर्नी थी वो स्टार्ट की ए से और आप बी पर पहुंच गए। तो ए से बी तक पहुंचने में आप ऐसे गए। ठीक है, तो मैं पूछूं कि ए से बी तक डिस्टेंस कितनी कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस कौन सी होगी? ए प्लस ए, मींस डिस्टेंस तो आपकी होगी कितनी? 2a। क्लियर है ना? a मीटर चले और फिर यहां से a मीटर चले तो कितना हो गया? 2a मीटर। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? a से b तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये कैसे निकाल सकते हो आप? ये a है, ये a है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ये लगभग कितनी आ जाएगी आपकी? 2a। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया इसके लिए? √2a, स्क्वायर रूट ऑफ 2a। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपकी a भी आ जाएगी। ठीक है, आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना कुछ कुछ आपके समझ में आ गया होगा। और डिफरेंस देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और डिफरेंस क्या होता है। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है तो हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डिस्टेंस, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। ओके, मींस हमारी डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है।
और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्वांटिटी कैसी होगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मींस स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस को डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है तो सिर्फ हमें किसकी जरूरत होगी, मैग्नीट्यूड की। बट अगर डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करना है तो हमें डिस्टेंस के साथ साथ, मतलब जो डिस्टेंस में रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस में हमें क्या चाहिए, यहां लिख लेते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, एंड मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। तो इस बेसिस पर मैं क्या कह सकता हूं, डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ओके, अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूनिट्स क्या होती हैं दोनों की सेम यूनिट होती है, मीटर। ओके, अब एक बात और बताओ, क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्या कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, ठीक है। सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, ए से आप बी तक गए, एक लीनियर मोशन किया आपने, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है। तो ए से बी तक पहुंचने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये है। बट अगर मैं बात करूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो कभी नहीं होगा, हमेशा डिस्टेंस ही ज्यादा होगी। क्योंकि अगर आप लीनियर मोशन के अलावा कोई और भी मोशन करते हो, ठीक है, कोई भी मोशन कर लो ऐसा, ठीक है, ये ए और ये बी फाइनल पॉइंट है, ठीक है, या ऐसे करके चले जाओ, ये ए और ये बी, ठीक है, दो पाथ बना लिए हमने, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर आप इसमें देखोगे ना, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम होगा। देखो कैसे, मैं पहले वाले पाथ के लिए लेता हूं, तो डिस्टेंस ये होगी सीधी सीधी, और डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा होगा, और डिस्टेंस आपको ये पूरा कवर करना होगा, ये पूरा पाथ, ठीक है। किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट सीधी सीधी होगी, मतलब सीधी लेंथ होगी। सेम ए से बी तक आपको ऐसे घूमते हुए जाना पड़ेगा, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए ए से बी तक आपको सीधे जाना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब भी अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। तो अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूं, करेक्ट फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। हमेशा या तो डिस्टेंस ग्रेटर होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, बट डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ओके, फिर ये साफ करते हैं और इसके बाद हम, अच्छा, क्वेश्चन तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ओके, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ, क्या किसी भी एक ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर की और उसके बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, आप लोग सोचो जरा जल्दी से, ठीक है, कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो। कहने का क्या मतलब है, इनिशियल और फाइनल कैसे सेम होगी, देखते हैं अभी, ठीक है। इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, ठीक है। देखो, आप यहां से मोशन स्टार्ट किया और ऐसे करते हुए आप वापस इसी पाथ पर आ गए, इसी पॉइंट पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट की क्या है, सेम है। सेम क्या है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गई, क्योंकि जिस पॉइंट से चला घूमते हुए वो वहीं आ गया। मींस कभी भी अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने अपनी ट्रेवल या जर्नी स्टार्ट की और उसी पॉइंट पर आकर खत्म कर दी, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एग्जांपल इसका आप ले सकते हो, कोई भी सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके,
अगर ऑब्जेक्ट ने कभी भी अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट कर दी या जर्नी स्टार्ट कर दी तो उसकी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, इसे प्लॉट कर लेते हैं। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकंड। मींस एक हमारा एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसकी साइड्स कितनी है 10 मीटर एंड 10 मीटर। और जो एक फार्मर है वो इसका पूरा चक्कर, इसका पूरा मतलब बाउंड्री जो है उसको कवर कर लेता है कितने टाइम में? 40 सेकंड में। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसने टोटल कितनी लेंथ कवर की होगी 40 सेकंड में? ठीक है, क्या कहें इसे, लेंथ कह लेते हैं चलो अभी, ठीक है, कितनी होगी? 10 10 10 10 मींस 40 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट लाइन, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। मींस जो एक फार्मर है वो बाउंड्री के अलोंग चल रहा है, ऐसे चलते हुए एक पूरे स्क्वायर फील्ड को कवर कर लेता है 40 सेकंड में, जिसकी स्क्वायर फील्ड की एक साइड है 10 मीटर। ठीक है, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 meter 20 second? 2 मिनट एंड 20 सेकंड के बाद मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना? यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ओके, देखते हैं क्या करें। एक बात बताओ, 40 सेकंड में वो 40 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, पहली लाइन उसमें कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन ये है कि जो फार्मर है वो इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पर अपनी जर्नी करता है, मतलब चलता है वो इस पर, और 40 सेकंड में वो अपना फील्ड है उसे कवर कर लेता है बाउंड्री पर चलते हुए। तो हमसे पूछा कि 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसमें टोटल सेकंड कितने होंगे ये बताओ। 2 मिनट 20 सेकंड में 2 मिनट में कितने हो गए? 120 सेकंड प्लस 20 मींस 140 सेकंड। ओके, अब देखते हैं 40 सेकंड पर हम मानते हैं कि पहले 0 सेकंड पर इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। 40 सेकंड के बाद फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है, और अगले 40 सेकंड में भी यहीं आ जाएगा, मींस 40 सेकंड के बाद 80 सेकंड में फिर वो यहां होगा, ठीक है। 80 सेकंड, अभी कितने बचे? 60 बचे। अगेन 40 सेकंड में मींस 120 सेकंड में फिर वो अपने इनिशियल पोजीशन पर होगा नहीं होगा? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 140 सेकंड को मैं 40 सेकंड में ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने देखा कि 120 सेकंड तक तो वो वापस यहीं आ गया था, ठीक है। अब कितने बचे? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में ये कहां पहुंचा होगा? यहां से चलता हुआ यहां पहुंचा होगा इस पॉइंट पर। तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले समझो क्या करा हमने। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होती तो मैं क्या करता, बार बार इसे ऐड करता रहता, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो इसलिए बस मैंने क्या देखा कि 0 सेकंड पर यहां था, 40 सेकंड बाद भी यहीं था, मींस इस शुरू के 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0, फिर अगले 40 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, उसके अगले 40 सेकंड में भी 0, फिर जो बचे 20 सेकंड वो मैंने देखा कि जब ये 40 सेकंड 40 मीटर कवर कर जाता तो 20 सेकंड में कितना कवर करेगा? 20 मीटर, ठीक है ना। 40 में 40 कर रहा है तो 20 में 20 करेगा। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला पाथ निकाल लो, तो ये कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 10 मीटर मींस 10 रूट 2 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम से लगा दोगे, अप्लाई कर दोगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है which of the following is true for displacement? It cannot be zero। आप बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। सेकंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये तो हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकती, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ओके, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। तो ये थी हमारी पेज नंबर 100 की प्रॉब्लम। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।